लोग जैसे ही हनी सिंह का नाम सुनते हैं एक एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। क्या वही एक्सपेक्टेशंस होंगी या शायद एक अलग अवतार देखने मिलेगा आपका? मैं एक्सपेक्टेशंस में आपके चैनल के माध्यम से ये थोड़ा अपने बात करना चाहूँगा फैन से कि एक्सपेक्टेशन का जो सही फॉर्मेट है वो क्लियर करना चाहूँगा अपने फैंस के दिलो दिमाग में, जो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा भूल गए हैं कि मैं सिर्फ पार्टी सॉन्ग नहीं बनाता था जी, मैं लव सॉन्ग भी बनाता था। ब्राउन रंग, ब्लू आइज, लुंगी डांस, 4 बॉटल वोडका, सनी सनी, सब अलग गाने हैं जी। मैं कुछ अलग करता था, तो मुझसे कुछ अलग की ही एक्सपेक्ट कीजिए। जब मैं गायब हुआ तो इंडस्ट्री में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वो करने लगे जो मैं करता था जी। तो अगर मैं ही वही करने लग जाऊंगा आज तो वो मैं नहीं हूँ। आपका यो हनी सिंह वही है जो कुछ अलग करता था, तो हनी 3.0 में कुछ अलग है लेकिन वो मैं ही हूँ और कुछ नया मसाला है, कुछ पुराना मसाला भी है। तो उसको इस तरह क्रिटिसाइज मत कीजिएगा कि ये डोप शो वाला रैप नहीं है इसमें 4 बॉटल वोडका वाला रैप नहीं है, ब्लू आइज वाली बात नहीं आई, देसी कलाकार वाली बात नहीं आई। वो करना मुझे नहीं लगता कि सही होगा क्योंकि मैं वो करना नहीं चाहता, सच बताऊँ तो। लेकिन पार्टी सॉन्ग्स भी हैं इसमें, कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला सॉन्ग है जिससे एल्बम को लॉन्च कर रहा हूँ, उस गाने का नाम है नागण। वो ठेठ पंजाबी है विच इज़ लाइक हार्डकोर पंजाबी, और मैंने अमर सिंह चमकीला के टेक्सचर को कॉपी करने की कोशिश करी है, उनके स्टाइल में गाने की कोशिश करी है। एंड आई शॉट द विजुअल्स इन मेक्सिको विच इज़ टोटली अ बिग कंट्रास्ट ऑफ द साउंड एंड द लिरिक्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट आई वाज नोन फॉर कि मेरा गाना था ब्राउन रंग, मैंने दुबई में शूट किया था और उसमें ठेठ पंजाबी लाइन थी कि उरे आ तैनू एक गल समझावा, माड़े पुरजे नू कदी हाथ में ना पावा। सो इसका इन लाइनों का मतलब ही नहीं पता, लेकिन वी डू शोज इन बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दे सिंग दिस सॉन्ग लॉन्ग एंड इट्स लाइक 11-year-old सॉन्ग, 12-year-old सॉन्ग। तो वही एक्सपेक्ट कीजिए मुझसे कि मैं कुछ अलग ही करने वाला हूँ। पर डॉक्यूमेंट्री आ रही है, उसमें काफ़ी खुलेंगे आप। सब कुछ है उसमें, सब कुछ। लोग सोच ही नहीं सकते कि उसमें लोगों को क्या देखने को मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी भी कलाकार ने, किसी भी एक्टर ने कैमरा के सामने अपनी ज़िंदगी इतने खुले तरीके से बोली होगी, क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। आई नेवर स्पोक, देयर वर लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज, लॉट्स ऑफ protest against me, lots of hatred against me, but I was just focusing on my work कि हाँ मेरे फैंस तो मुझे प्यार कर रहे हैं ना। कुछ थोड़े से लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं मेरी इमेज ख़राब करने को, मुझे उस चीज़ की परवाह नहीं है, मुझे अपना काम करना है। बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर अ मोमेंट कि मैं तब बोलूँ जब मेरी बात सुनी जाए, जब मेरे पास एक माइक हो और मेरे पास एक कैमरा हो। तो उस माइक और कैमरा के सामने मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मोजेस सिंह जो मेरे डायरेक्टर हैं उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। और सारे इट्स मोर ओवर, इट्स नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट्री लाइक हाउ आई स्टार्टेड एंड हाउ एवरीथिंग हैपेंड। इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट के दौर से पहले से मैं शुरू हो गया जब यूट्यूब भी नहीं था। 2005 से मेरे पास गाने हैं, सब कुछ है, काफ़ी चीज़ लोगों को पता है यो हनी सिंह के बारे में। मैं वही कहना चाहूँगा, हृदय सिंह क्या है वो सबको देखने को पता चलेगा कि जो असल में हृदय सिंह है वो क्या है। क्योंकि आप ये एक अपने आप को उतना बाहर रखेंगे पूरी दुनिया के सामने, कभी कभी एक ह्यूमन होता है तो थोड़ा सा डर लगता है कि शायद लोग जज करेंगे। जज तो कब से करते हैं, डर सिर्फ मौत का है मुझे, और किसी चीज़ का नहीं। और किसी चीज़ का डर नहीं है कि लोग जज करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। जो यार जैसा मैं हूँ वैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा आज तक, जैसा मैं नहीं हूँ वैसा आज तक मुझे बनाया गया। जैसे कि ऐसा है, ये वैसा है, ये ड्रग्स करता है, ये वो करता है, फलान करता है, ढिमकान करता है, मिसॉजिनी करता है, ये सब करता है। अगर मैं मिसॉजिनी करता होता तो मैं लोगों की वेडिंग्स पे परफॉर्म करता हूँ। कोई अपनी बेटी की शादी में बुलाता मुझे, वहाँ सारे बहन भाई डांस करते हैं जब मैं परफॉर्म करता हूँ, मेरे ही गानों पे रैप करते हैं जी। तो वैसा मैं नहीं हूँ। और जो लोग मुझे लाइव देखते हैं वो मेरे साथ कनेक्ट होते हैं कि हाँ यार ये तो हमारे जैसा है, ये तो वैसा है ही नहीं जैसा हमने सोचा था जी। इंटरव्यूज़ मैंने किए नहीं तो लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई ड्रग्स करता है, ड्रग्स करता होगा, ये करता होगा, नशे करता होगा, लोगों ने मान लिया। मैंने क्लैरिफाई भी नहीं किया, और मैंने अभी डॉक्यूमेंट्री में भी क्लैरिफाई कुछ नहीं किया। अच्छा, मैंने सब बताया है कि मैं ये हूँ, आपकी मर्जी है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आपकी मर्जी है, इसको जज कीजिए, जो करना कीजिए। अगर आपको लगता है ये डॉक्यूमेंट्री देख के भी कि मैं आपके जैसा हूँ तो मुझे प्यार करते रहिए। अगर आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्री देख के कि ये तो बड़ा बकवास आदमी है तो मुझे अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दीजिए, मुझे रेडियो से हटा दीजिए, मुझे टेलीविज़न से हटा दीजिए, मुझे अपने दिलो दिमाग से हटा दीजिए। टफ है ना ये आर्टिस्ट को ये कहना? क्या चीज़?
कि मुझे हटा दीजिए अपने दिलो दिमाग से। शायद एक आर्टिस्ट हमेशा चाहता है कि मैं हर एक के दिल में बसूं। हाँ वो तो है, लेकिन अगर उनको लगता है, मेरे फैंस को ये लगता है कि मैं एक इस तरह का इंसान हूँ या उस तरह का इंसान हूँ या फलाने दिन का इंसान हूँ, तो मेरे हिसाब से हटाना ठीक रहेगा। आपने रिसेंटली एक ऐसे टॉपिक पे बात करना शुरू किया जो मेरे बहुत करीब है, मेंटल हेल्थ में बहुत बिलीव करता हूँ कि बिकॉज मैं भी एक दौर से गुजरा हूँ, तो मुझे भी लगता है कि शायद जितना लोग बात करेंगे उतना शायद एक्सेप्ट करना लोगों के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी तबू माना जाता है इसको। जब आपने पहली बार फील किया, पहले तो कब फील किया और आसान था इसको एक्सेप्ट करना, स्पेशली व्हेन यू वर डायग्नोज्ड विद बाइपोलर डिसऑर्डर? नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आया हुआ क्या। मैं तो अमेरिका टूर में था शाहरुख भाई के साथ। अच्छा। और उससे पहले मैं वी वर लाइक ट्रैवलिंग लाइक क्रेजी एट दैट टाइम, एंड आई बिल्ट वन शो कॉल्ड रॉक स्टार ऑन स्टार प्लस एट दैट टाइम। सो वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम shooting things in London, Durban, Bombay, then going back to New York, then going to Chicago. We were like doing crazy things. और उसके दौरान मेरे को कुछ दिक्कत आ रही थी हल्की हल्की, लेकिन एक शो पे बिल्कुल क्रैश हो गया सब कुछ और मेरे को बहुत खतरनाक साइकोटिक सिम्टम्स आए। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं कहा मुझे घर जाना है, बस मुझे घर ले चलो। फिर वो सब शो मैं छोड़ के इंडिया आया, डॉक्टर से मिला। डॉक्टर को समझ में ना आया किसी, क्योंकि आज के इस दौर में जिन लोग एक्नॉलेज भी कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को, उनके साथ भी प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में डॉक्टर्स नहीं हैं। ये मैं कहना चाहूँगा। मेरे पे बहुत डॉक्टर लगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर लगे, बड़ी काफ़ी उम्र के डॉक्टर लगे, बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर लगे। मैं कहता था ये 3 साल से डॉक्टर मेरे को ये दवाई खिला रहा है, मेरे को कोई सिम्टम्स ठीक क्यों नहीं हो रहे, मैं वैसा का वैसा क्यों? तुम्हें नहीं पता। घर वाले कहते थे इनका 30 साल का एक्सपीरियंस है। मैं कहा मेरे पास 30 साल नहीं है, मेरे पास इनको देने के लिए और 30 साल नहीं है, डॉक्टर बदला जाए। दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान में क्या, वर्ल्ड में डॉक्टर्स ही नहीं है। तो जो माँ बाप अगर इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको चलो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, सिर्फ वो ही सॉल्यूशन नहीं है। क्या पता डॉक्टर गलत मिले। मेरे को तो 5 साल 6 साल डॉक्टर ही नहीं मिले ढंग के। अच्छा। मैं तो 2021 से ठीक हुआ हूँ। 2021 जून जुलाई से मेरे पास अभी कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे मुझे, और सब कुछ सेटल चल रहा है। मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, शोज़ कर रहा हूँ। अब अपनी फिटनेस पे काम किया, मेरी मेडिसिन कम हो गई हैं एकदम मिरेकलियस तरीके से, क्योंकि जो मेरे नए डॉक्टर हैं, डॉक्टर राहुल मुरादा दिल्ली से, ही इज़ लाइक एन एंजल इन माई लाइफ। उन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी है। जिस दिक्कत को मैं 5 साल से झेल रहा था और 7 डॉक्टर वर्ल्ड के नहीं ठीक कर पा रहे थे, उस इंसान ने 3 महीने में कर दी। कोई भी बच्चा अगर दिक्कत में है तो डॉक्टर राहुल मुरादा सफदरजंग एन्क्लेव में बैठते हैं दिल्ली में, तो प्लीज़ उनसे अपॉइंटमेंट लेके जाइए। ही इज़ अ म्यूजिशियन, ही इज़ अ मैजिशियन। But you know, when an artist like you, Hani Bhai, who sees such great heights of fame, and then suddenly to be hit by something like this and to be stuck at home, it must be tough, right? It was very tough. That thing was like dark like crazy. मेरी डॉक्यूमेंट्री में आप देखिएगा, वो 7 साल ज़िंदगी के मैंने सारे बताए हैं कि वो क्या थे और वो क्या होता है और ये बीमारी होती क्या है। मुझे लगता है वर्ल्ड में जितने भी लोगों को मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वो 12-15 सेकंड का, 15 मिनट का वो सेशन रखने वाले हैं शायद पूरा, और वो जाके उसको देखेंगे तो पेशेंट्स को, परिवारों को और कई ऐसे डॉक्टर्स को जो इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, जब आप ये दौर से गुजर रहे थे और आपने कहा कि आप पहले इंटरव्यूज़ नहीं देते थे तो कभी क्लैरिफिकेशन नहीं होता था, और इस टाइम पे बहुत लोगों ने ये भी लिखा कि आपके शाहरुख भाई के साथ झगड़े हुए हैं, आपके ये हुआ, आपका वो हुआ, उस टाइम पे क्या फील होता है? क्योंकि आप ना स्टेटमेंट देते हैं ना आप जाके इंटरव्यू करेंगे। नहीं, मैं भाई टीवी नहीं देखा, मैंने टेलीविज़न नहीं देखा 5 साल, मैंने फ़ोन पे 6 साल बात नहीं करी, मैंने रेडियो नहीं सुना 6-7 साल। रनिंग इन्फॉर्मेशन मेरे को ट्रिगर करती थी। रनिंग इन्फॉर्मेशन मतलब अगर टेलीविज़न पे कोई बात आ रही है और वो चल रही है, उसमें किसी ने बोला कि माउंटेन, वो माउंटेन ने मुझे ट्रिगर कर दिया और मेरे को समझ में नहीं आता था, फियर आ जाता था। तो कोई भी रनिंग फ्लो इन्फॉर्मेशन मैंने टेलीविज़न नहीं देखा, बाहर दुनिया में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं था, मुझे अपने आप को ठीक करना था। मेरा करियर गया भाड़ में, अमेरिका टूर गया, अमेरिका टूर वालों ने सू कर दिया, इतनी बड़ी कंपनी थी जो मैनेज कर रही थी, उन्होंने सू कर दिया। टीवी पे शो चल रहा था, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं कहा जो जिसको करना करे, जब तक मैं ठीक नहीं हो रहा तब तक क्या कर लेंगे, मैं तो ठीक करूँ। बहुत वक्त लगा उसको ठीक होने में, बहुत ज़्यादा। आज अच्छा समय है, मोर पावर टू यू। हाँ, वो लेकिन बड़ा ज़रूरी वक्त था, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी वक्त था, और काफ़ी कुछ मतलब एक्सपीरियंस किया मैंने उस वक्त में, बढ़िया।
जब आप आज गाने लिखते हैं अपने आप में कुछ चेंज दिखता है? नहीं भाई, मैंने जो ज़िंदगी जी मैंने वो लिख दी, जो देखी वो लिख दी। पार्टियां करता था, देखता था अरे लड़की जॉइंट बना रही है, एना वीना डोप शोप मारे करो, सानू वेख के ना कचाड़िया करो, गाना लिख दिया। अरे ये बात कर दी, वो बात कर दी, जो जिया वो लिख दिया, इश्क किया कर दिया, दिल टूटा गाने लिख दिए, पार्टी करी गाने लिख दिए, दारू पी गाने लिख दिए, पेट भर के पी तो 4 बॉटल वोडका लिख दिया। तो जो किया वो किया। तो आज भी जब मैंने हनी 3.0 मैंने शुरुआत की तो आई वॉज इन लव एट दैट टाइम एंड आई मेड द होल एल्बम, रोमांटिक डांस एंड रोमांस एल्बम, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं कंटिन्यू रहा, तो मैंने एल्बम ही फ्लिप कर दी। अब नो एल्बम गॉट डिलेड 3 मंथ, जनवरी में एल्बम आनी थी, अच्छा, जो अप्रैल में आई है, और अब एल्बम ही पूरी फ्लिप कर दी है मैंने। जैसे कि पहले सारी एल्बम का जो डायरेक्शन था वो लव, रोमांस और डांस था, तो उसके बाद वो भी रिलेशनशिप क्रैश हो गया, तो एल्बम भी फ्लिप कर दिया। अब मसालेदार एल्बम है और कमर्शियल एल्बम है और थोड़ा पुराना स्टाइल है। नागन शुरू से एल्बम में था, हाँ, पूरे गाने 9 थे, तो 9 गानों में लव, डांस, रोमांस था, और एक गाना मैंने नागन रखा था। मैंने कहा ये मैं रखूँगा पुरानी ऑडियंस के लिए, कि जो इनको पुराना ठेठ पंजाबी कुछ चाहिए। तो फाइनली तभी मैं नागन से शुरुआत कर रहा हूँ। एक गाना मैंने रखा है तुझ पे प्यार, जो अगला गाना आने वाला है एल्बम का, वो एक ही गाना लव डांस सॉन्ग मैंने रखा है, बाकी सब निकाल दिया एल्बम से। तो जिसको कंप्लेन थी लिरिक्स से कि वल्गर है, मिसोजिनिस्ट है, वो सब नहीं होगा इसमें? नहीं, ऐसा वो तो पहले भी नहीं था, इंटेंशनली तो कुछ भी नहीं था। देखो वही बात है ना, अगर होता तो लोग क्यों सुनते? अगर मिसोजिनी मेरे गानों में होती तो मैंने आपको बात बताई कि कोई अपनी बेटी की शादी में मुझे परफॉर्म करने के लिए क्यों बुलाता जी। कितनी वेडिंग्स करी है मैंने पिछले 15 सालों में, बिल्कुल, इतना परफॉर्म किया, पूरी फैमिलीज परफॉर्म करती हैं, और आंटी आके स्टेज पे मेरे साथ नाचती हैं कि आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, ये पार्टी यूं ही चलेगी। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, एंटरटेनमेंट था। अब बल्कि लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, जितने पढ़ लिखे जा रहे हैं उतने ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। एक गाना था, आप बताएं मुझे कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ़ करना गलती मारे से हो गई। मतलब अपने हस्बैंड के बहनोई के साथ मैं जाके सो गई हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। ये मिसोजिनी नहीं है? बिल्कुल है। पर हनी भाई पहले शायद सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग ऐसा कुछ नहीं था। पहले लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे। पढ़े लिखे होने में और इंटेलेक्चुअल होने में फ़र्क है। आज हम इंटेलेक्चुअल उसे कह देते हैं जो ज़्यादा पढ़ा हुआ लिखता है, जिसने एमफिल करी होती है, कि हाँ यार ये इंटेलेक्चुअल है। पहले लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, ब्रॉड थे, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह लेते थे। स्किन शो की बात करते हैं लोग, आज थोड़ा सा कुछ बिकनी पहन लेगी एक्ट्रेस तो उसके पीछे पड़ जाती है। क्यों नहीं पहन सकती वो बिकनी? एक लड़की है उर्फी जावेद, वो बोल्ड कपड़े पहन के निकलती है, उसके बारे में बकवास करते हैं लोग। कुछ भी पहने वो जी, कुछ भी करे वो। 2023 है ये। करेक्ट। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? करेक्ट। मीडिया से बात करना एंजॉय कर रहे हैं आप? मैं इंटरव्यूज़ का सिर्फ ना करने का एक रीज़न था, मैंने क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, अपनी काबिलियत को। जितना भी मुझे सक्सेस मिल गया था उस वक्त तक, 2014 तक, मीडिया में से बहुत सारा बात करना चाह रहा था। मैं कहा अभी नहीं है कुछ बात, अभी बात नहीं बनी, अभी बहुत कुछ करना है, फिर बात करेंगे। तो ये नहीं है कि मैं कोई इंटेंशनली बात नहीं करना चाह रहा था, मैं अभी उस मकाम पे पहुंचा ही नहीं था। आज भी मैं अपने 30% मुझे मिला है, जो मैं काबिलियत रखता हूं और जितनी मेहनत करता हूं, मुझे अभी 70% और चाहिए। आपने एक स्टेटमेंट रिलीज़ की रिसेंटली व्हेन योर डिवोर्स वाज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड इन द पब्लिक, जो मुझे इतने सालों में याद है आपने कभी कोई स्टेटमेंट कभी नहीं बात कभी नहीं दी मैंने। बस मैंने कोई किसी दिक्कत नहीं होती पर्सनल बारे में भी कोई कुछ बोले, किसी भी बारे में भी कुछ बोले, मुझे पता है कि मेरा अपना कोर तो स्ट्रॉन्ग है ना, मुझे तो पता है ना मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ, कोई कुछ भी बोले, और that's it।